नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। शुरुआत करेंगे। प्रदेश बीजेपी संगठन में बदलाव की सुगबुगाहट से पार्टी में हलचल होने लगी है। माना जा रहा है कि बदली परिस्थितियों में प्रदेश अध्यक्ष पद पर पार्टी बदलाव कर सकती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के लिए विधानसभा सीट का चयन होना है तो महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष समेत कुछ अन्य पदों पर नई नियुक्तियां भी की जानी है। और इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम आज देहरादून पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अपने प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। माना जा रहा है कि दुष्यंत गौतम इन विषयों के संबंध में केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराएंगे। विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल करने के बाद यह माना जा रहा था कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक को सरकार में मंत्री पद दिया जाएगा और अध्यक्ष पद पर नई नियुक्ति होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब यह चर्चा चल रही है कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बदलने जा रही है। तर्क दिया जा रहा है कि धामी सरकार में 3 मंत्री पद रिक्त हो गए हैं और हरिद्वार जिले को कोई मंत्री पद नहीं दिया गया है और ऐसे में कौशिक को मंत्री बनाकर हरिद्वार जिले को साधने का प्रयास किया जा सकता है। देखिए, हमने बहुत शानदार तरीके से उत्तराखंड में चुनाव लड़ा। माननीय प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी और युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक जीत हमने हासिल की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा संगठन है और दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और हम अपने संगठन के लिए जाने जाते हैं। तो हम समय समय पे चुनाव कराते हैं। जब कुछ बदलना होता है, कुछ बड़े निर्णय लेने होते हैं, किसी बड़ी जिम्मेदारी पे किसी व्यक्ति को भेजना होता है, तो हम इस तरह के निर्णय लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरा हाईकमान जो भी निर्णय लेगा, जो भी चीज़ें सामने आएंगी, वो कुछ प्लानिंग के हिसाब से हमारी रहेंगी और कयास लगाने की बात है तो लोग कयास लगाते रहे, होगा वही जो मेरा संगठन चाहेगा। तो बता दें आपको, जिस तरीके से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, उसके बाद कैबिनेट मंत्री पद सौंपे गए सभी को, तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को भी यहां पर कोई पद मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब यहां पर क्योंकि ये बात सामने आई है, संगठन बदलाव होने वाले हैं और कई पद रिक्त हैं और ऐसे में जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी में, उसमें भी यहाँ पर कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। यानी कि मदन कौशिक के लिए कहा जा रहा है कि उनसे अब प्रदेश अध्यक्ष का जो पद है वो लिया जा सकता है। अब क्योंकि फिलहाल जो 3 मंत्री पद ऐसे हैं जो कि रिक्त हैं और हो सकता है कि उन्हें वो बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। अब ऐसे में सबसे बड़ा जो सवाल यहाँ पर उठता है वो ये उठता है कि जब अभी कुछ दिनों पहले कैबिनेट मंत्री के पद सभी विधायकों को सौंपे गए थे, तब उस वक्त इस तरह का जो चीजें हैं वो क्यों नहीं हुई। और उससे भी बड़ी बात ये कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ये जो दाव चल रही है संगठन में बदलाव को, और ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को हटाने का, क्या वाकई उन्हें मंत्री पद दिया जाएगा या फिर उनसे यहाँ पर जो अध्यक्ष का पद है वो सिर्फ ले लिया जाएगा। अब क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन कई तरह की बातें और कई तरह के कयास फिलहाल सियासी गलियों में चल रहे हैं और इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। कुंवर जपेंद्र, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जपेंद्र जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और साथ ही प्रतिमा सिंह, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका भी स्वागत प्रतिमा जी इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले कुंवर जी, मैं आपके पास ही आती हूँ। देखिए, बीजेपी ने जीत हासिल कर ली और उसके बाद जो मंत्री पद थे वो भी सौंप दिए गए, लेकिन अब संगठन में बदलाव की बात चल रही है। संगठन में बदलाव के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का भी बदलाव किया जा सकता है। क्यों? देखिए, ये संगठन का निर्णय होता है और संगठन समय समय पर बदलाव करता है। चुनाव से पहले भी बदलाव हुए, उससे पहले भी बदलाव हुए और इन बदलावों के पीछे एक सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि एक अच्छी संगठन में काम करने वाली टीम को खड़ा किया जाए। और बहुत से, क्योंकि बहुत बड़ा संगठन है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, तो जो सरकार और संगठन के बीच में सभी लोगों को समय समय पर एक ट्रेनिंग का प्रोसेस के रूप में भी इसे देखा जाता है कि सरकार के अंदर कैसे काम करना है, उसके लिए अपने नेतृत्व तैयार किया जाए, संगठन के अंदर कैसे काम होना है उसके लिए नेतृत्व तैयार किया जाए, नए नेतृत्व के साथ पुराने नेतृत्व को जोड़ के उनकी कार्यशैली को कुछ अच्छा किया जाए। तो जो राजनीतिक रूप से जितना
गहन चिंतन मनन और ट्रेनिंग प्रोसेस भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। तो आज उसी का नतीजा है कि हमें देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े रूप में स्थापित होती हुई नजर आ रही है कि उसके पीछे डेफिनेटली मेहनत तो है ही, मेहनत के साथ संयम के साथ कठोर परिश्रम जो है वो एक निकल कर सामने आता है, और उससे सरकार की परफॉर्मेंस भी जनता के प्रति अच्छी रहती है, किए हुए वादों को निभाने में भी आसानी रहती है, संगठन की परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती है, और सरकार और संगठन की जो आपस में एक ट्यूनिंग है और एक वर्किंग कैपेबिलिटीज हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग करने के लिए समय समय पर निर्णय लिए जाते हैं, और ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही संभव है, और उसी से देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने में निश्चित तौर पर सरकार और संगठन को सहायता भी मिलती है। प्रतिमा जी, आपके पास आऊंगी, कितना इत्तेफाक रखती है आप जितेंद्र जी की बात से? देखिए, मुझे लगता है कि बस भारतीय जनता पार्टी के संगठन में क्या हो रहा है, और संगठन में नया प्रदेश अध्यक्ष होगा या संगठन में अन्य कोई व्यक्ति होगा, इससे देश की प्रगति पे क्या फर्क पड़ता है। बड़ी अजीब विडंबना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है वो अपने संगठन से देश की प्रगति को जोड़ रहे हैं। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद ही यही। अब देखिए, अब इनका ये संगठन में अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदलते हैं या पूरे संगठन को बदलते हैं, ये इनका अंदरूनी मामला है, आंतरिक मामला है। पर इस बात में एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि देखिए, जिस व्यक्ति के नेतृत्व में आपने कहा कि हमने कहा चुनाव लड़ा और हमने जीता, भले ही जनता ने उस व्यक्ति को नकारने का कार्य किया, वो आगे उठा करके मुख्यमंत्री बना दिया, बल्कि 47 विधायक वो थे जिन्हें जनता ने खुद चुन के भेजा था। और उसी वक्त जो है प्रदेश अध्यक्ष के, जिस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आप जीते हैं, आखिर ऐसा आज क्या हो गया कि आप उसको हटा करके और दूसरे प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। ये दर्शा रहा है कि हम कई बार ये कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी है वो घरों में बटी हुई है, तो गुटों में बटी हुई है, और गुटबाजी का ही नतीजा है कि जीते हुए जो एमएलए हैं उनको छोड़ करके आपको एक हारे हुए एमएलए को मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करना पड़ा। ये सबके समक्ष है कि कौन किसके गुट से आता है, कौन किसके गुट से आता है, किसकी ज्यादा चलती है। तो ये सबके समक्ष है। और भारतीय जनता पार्टी किसे अध्यक्ष बनाए किसे नहीं बनाए, ये इनका आंतरिक मामला है, लेकिन विरोधाभास जो इनकी दो बातों में है वो यही है कि एक, जिसको जनता ने हराने का कार्य किया, उसके चेहरे पे आपने चुनाव लड़ा, आप ऐसा कह रहे हैं, उसको आपने हारे हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाकर जनता के जनादेश का अपमान करने का कार्य किया। दूसरी तरफ आप अपनी ही बात से मुकर जाते हैं, जब जिस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आपने चुनाव जीता प्रदेश भर में, उसको आप हटाने की बात करते हैं। तो ये असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि इन्हें खुद को ये पता नहीं था कि ये अप्रत्याशित परिणाम आ जाएंगे और इनकी सरकार बन जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है, पहले अपने संगठन को संभालने का कार्य करे, पहले अपनी असमंजस की स्थिति को संभालने की कोशिश करे, पहले अपनी दुविधाओं को संभालने की बात करे, उसके बाद अपने संगठन को देश की और प्रदेश की प्रगति से जोड़ने की बात करे। बिल्कुल जितेंद्र जी, देखिए आप ये बात कह रहे हैं एक तरफ तो कि उनके नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत हासिल की है, और वहीं दूसरी तरफ जब अभी यहाँ पर देखा गया था कि तमाम मंत्री पद सौंपे गए थे जीते हुए विधायकों को, मुख्यमंत्री की शपथ ली गई थी, तो उस वक्त क्यों नहीं उनको रिवॉर्ड दे दिया गया कि उनको भी एक मंत्री पद दे दिया जाता। अब इतने दिनों बाद आप उनको पद से हटाने की बात कर रहे हैं, संगठन का फैसला जरूर है, लेकिन आखिर इतना वक्त और ये तमाम जो आरोप लगे हैं कांग्रेस की तरफ से, प्रतिमा जी की तरफ से, जवाब दीजिए आप। ये आपको किसने कह दिया कि उन्हें हटाया जा रहा है? उनकी बात कहां से आ रही है? ये कांग्रेस की एक राजनीतिक समझ है जो निश्चित तौर पे पहले भी निकल कर सामने आई और अब भी निकल के सामने। कांग्रेस ये क्यों नहीं समझना चाहती कि इस तरह की राजनीति को जनता नकार चुकी है? ये कांग्रेस की इन्हीं हरकतों की वजह से प्रदेश के अंदर जनता ने उन्हें नकार दिया है। ये कांग्रेस की क्यों नहीं समझ में आ रहा है? अब कांग्रेस उस तरह की बातें करके, उस तरह की सोच के साथ जनता को भ्रमित करने का प्रयास कब तक करेगी? लोकतंत्र में राजनीति जनता की, प्रदेश की सेवा का माध्यम होती है, और कांग्रेस ने अब ये समझना छोड़ दिया है। कांग्रेस का विवेक काम नहीं करता कि जनता क्या चाहती है, जनता को किस तरह से राजनीतिक तौर पर सेवा करने वाले लोग और दल की आवश्यकता है।
उस पायदान पर भारतीय जनता पार्टी खरा उतरती है तो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर से जनता ने स्वीकार किया है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को स्वीकार किया है, भारतीय जनता पार्टी के चेहरों को स्वीकार किया। और कांग्रेस आज भी अपने उसी रटिए रटाए जुमलों पर, तो हम नहीं समझते कि हमें कांग्रेस के इन आरोपों का या इन बातों का जवाब देना आवश्यक है, क्योंकि हम लोगों की जवाबदेही जनता के प्रति है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की जिम्मेवारी जनता के प्रति है, सरकार की जवाबदेही जनता के प्रति है, और हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी, चाहे वो छोटे से छोटे पद पे बैठा हो, बड़े से बड़े पद पे बैठा हो, वो राष्ट्र की सेवा और समर्पण के साथ राजनीति को आगे बढ़ाता है। भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन भी है, प्रतिमा जी आपके पास सर्वप्रथम राष्ट्र, द्वितीय संगठन और तृतीय व्यक्ति। और दूसरी तरफ कांग्रेस में सर्वप्रथम व्यक्ति, द्वितीय भी व्यक्ति और तीसरे स्वार्थ की राजनीति। तो आप क्या करेंगे? यही तो फर्क है जिसे देश की जनता ने नकार दिया। तो प्रतिमा जी की बात का क्या जवाब दें? वो ये समय व्यर्थ ही करेंगी, और अपना भी और जो उत्तराखंड की जनता का भी। यानी कि जपेंद्र जी, बात मान लिया जाए कि यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष पद में कोई बदलाव नहीं होने वाला, मदन कौशिक ही कोई अभी मदन कौशिक जी हमारे अभी तो है, लेकिन आगे इस तरह का बदलाव देखने को भी नहीं मिलेगा। बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और उन्हें जब अभी प्रदेशाध्यक्ष बनने से पहले वो मंत्री थे, वो कैबिनेट मंत्री थे, तब उन्होंने अपने मंत्री पद का दायित्व का निर्वाह करा। आज वो प्रदेशाध्यक्ष है, आज वो प्रदेशाध्यक्ष पद का निर्वाह कर रहे हैं। कर संगठन चाहेगा तो उन्हें दोबारा मंत्री पद, कैबिनेट मंत्री बनाकर उन्हें प्रदेश की प्रगति में आगे लगाएगा, तो वो उस अपने रोल को भी अदा करेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम करने वाली टीम है, काम करने वाले लोग हैं, काम करने वाले चेहरे हैं, काम करने वाला नेतृत्व है जो सिर्फ काम में विश्वास। ठीक है जपेंद्र जी, मैं आपसे जवाब लूंगी। प्रतिमा जी बोलिए। मुझे लगता है हमारे बड़े भाई हैं, इन्होंने बड़ी बातें कही हैं कांग्रेस पार्टी के। पहली बात तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये आप जब राजनीतिक संवाद करते हैं तो आपको अपने शब्दों की जो मर्यादा है उसको ध्यान रखना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी की हरकतों, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी की यही हरकतें हैं, तो मुझे तो समझ नहीं आया कि ये हरकतें क्या होती है और कांग्रेस पार्टी चुनाव हारने के बाद भी आप लोग नहीं समझ पाए। चुनाव हारने के बाद भी आप लोगों को समझ में नहीं आया कि जनता क्या पसंद करती है, क्या ना पसंद करती है। लगता है कि आप चुनाव जीत के बैठे हैं, आप चुनाव जीत के बैठे हैं। आप में तो ये हताशा और निराशा होनी नहीं चाहिए जो आप में हमेशा नजर आती है। दूसरी बात, आप जनता की सेवा करने की बात करते हैं, काम करने की बात करते हैं। वो मुझे समझ नहीं आता, प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार इतना काम करती है, उसके बावजूद भी महंगाई चरम पर है। आज पेट्रोल डीजल की, अगर मैं पेट्रोल डीजल की बात करूं, आज पेट्रोल का दाम 108 रुपए 60 पैसे से उत्तराखंड देहरादून में है, डीजल 90 पार जा चुका है। आप गैस की कीमतों की बात नहीं करते, आप सब्जी की कीमतों की बात नहीं करते। वो नींबू मिर्च जो लोग अपने घरों में नजर उतारने के लिए लगाते थे, आज नजर उतारिए छोड़िए, उन्हीं नींबू मिर्च को नजर लग चुकी है। तो आप इतना काम करते हैं, उसके बाद महंगाई को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप बेरोजगारी दर जो है उसको प्रतिमा जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए ठीक है प्रतिमा जी, आऊंगे आपके पास। जपेंद्र जी देखिए, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछा था प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, जो कि आज का हमारा विषय भी है। आप बात कर रहे हैं यहाँ पर संगठन में बदलाव की। चलिए ठीक है, संगठन में बदलाव होगा, प्रदेश अध्यक्ष में अगर बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, उन्हें मंत्री पद दे दिया जाता है, तो जरा एक बात बताइए कि फिर प्रदेश अध्यक्ष का ये जो पद है वो फिलहाल मदन कौशिक के पास है, और मदन कौशिक को अगर मंत्री पद देना ही था तो वो पहले ही दे दिया जाता। जाहिर है कि अभी क्योंकि उनके नेतृत्व में चुनाव जीता भी गया है तो उनको मंत्री पद दे दिया जाएगा। और क्योंकि हरिद्वार में हमने देखा वो हरिद्वार से ही आते हैं, 11 में से मात्र 3 सीटें आई है बीजेपी की, इसी वजह से शायद अब प्रदेश अध्यक्ष पद से उन्हें हटाने का काम किया जा रहा है। क्या ये वजह माने? किसने कह दिया? हमारे पास तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है राजनीतिक हलकों में कि उन्हें हटाने का काम किया जा रहा है। वो अपने स्थान पे हैं, अपना काम कर रहे हैं, पूरी निष्ठा से कर रहे हैं।
तो शायद ये एक जो एक प्रोपोगंडा सा निकल के आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक रूप से, संगठनात्मक ढांचे के साथ मजबूती से काम करने वाली पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के अंदर वो क्षमता है कि वो जब भी जो निर्णय लेती है वो सही साबित होता है, और उन निर्णयों के आधार पे ही भारतीय जनता। ठीक है, चलिए जितेंद्र जी, आपका धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रतिमा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। समय अब समाप्त हो चुका है। देखिए, यहाँ पर सवाल बना हुआ है कि आखिर अब जो संगठन में बदलाव होना है बीजेपी में, तो प्रदेश अध्यक्ष पद में भी क्या परिवर्तन होगा। अगर बीजेपी के नेताओं की बात करें तो वो कह रहे हैं कि उन्हें मंत्री पद मिलेगा, लेकिन अगर वाकई उनकी नेतृत्व में, क्योंकि बीजेपी ने चुनाव जीता, इसके लिए उन्हें रिवॉर्ड दिया जा रहा है, तो रिवॉर्ड पहले भी दिया जा सकता था, आखिर अब ऐसा क्यों। कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल चर्चा में इतने। देखते रहिए इंडिया न्यूज।